हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हमें ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से हमारे घर में धन की वर्षा हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है ईश्वर का समय। ये समय सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले का होता है, जो लगभग 3:30 बजे से 5:30 बजे तक का समय है। इसे दिन का सबसे पवित्र और ऊर्जा से भरपूर समय माना जाता है। ये वह समय है जब प्रकृति और मानव मन शुद्धता और सकारात्मकता से परिपूर्ण होते हैं। कहानी का आरंभ। ऋषि वशिष्ठ और उनके शिष्य। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हमें ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से हमारे घर में धन की वर्षा हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्राचीन काल की बात है। ऋषि वशिष्ठ अपने तपोवन में ध्यान और साधना में लीन रहते थे। उनके आश्रम में कई शिष्य रहते थे जो ऋषि के मार्गदर्शन में वेदों, योग और जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करते थे। उनमें से एक शिष्य आर्यन ने ऋषि से एक दिन पूछा, गुरुदेव, आपने हमें हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठने और साधना करने के लिए कहा है। कृपया हमें ये बताइए कि इस समय का इतना महत्व क्यों है और हमें इस समय कौन कौन से कार्य करने चाहिए। ऋषि वशिष्ठ का उपदेश। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, पुत्र, ब्रह्म मुहूर्त का समय वह है जब संपूर्ण सृष्टि दिव्य ऊर्जा से भरी होती है। इस समय में किए गए कार्यों का प्रभाव गहरा और दीर्घकालिक होता है। इस समय में हमारे शरीर और मन सबसे शांत और ग्रहणशील स्थिति में होते हैं। यदि तुम इस समय का सदुपयोग करोगे तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकोगे। ऋषि वशिष्ठ ने आर्यन को ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। 1. ध्यान और साधना। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना सबसे लाभकारी होता है। इस समय में मन शांत होता है और यह समय आत्मा से जुड़ने का आदर्श समय है। जब तुम ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करोगे तो तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी और तुम्हारे विचारों में स्पष्टता आएगी। ध्यान के माध्यम से तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हो। 2. प्रार्थना और भक्ति। ऋषि वशिष्ठ ने समझाया, इस समय में भगवत भक्ति करने से आत्मा शुद्ध होती है। यदि तुम इस समय भगवान का नाम जपोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इस समय में किए गए जप और प्रार्थना का फल कई गुना बढ़ जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि तुम इस समय में गीता, वेद, उपनिषद या किसी भी पवित्र ग्रंथ का पाठ करोगे तो वह तुम्हारे मन और आत्मा को नई शक्ति देगा। 3. योग और व्यायाम। पुत्र, ब्रह्म मुहूर्त का समय योग और व्यायाम के लिए भी उपयुक्त है। इस समय की ताजी हवा में गहरी सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे शरीर ऊर्जावान और स्वस्थ रहता है। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम जैसे योगासन इस समय में करने से शरीर में लचीलापन और मन में स्थिरता आती है। 4. अध्ययन और स्वाध्याय। ऋषि ने बताया, इस समय में यदि तुम अध्ययन करोगे तो तुम्हारी स्मरण शक्ति तेज होगी। इस समय में मन एकाग्र रहता है, जिससे जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह लंबे समय तक स्मरण में रहता है। स्वाध्याय के लिए यह समय आदर्श है क्योंकि यह आत्मा को जागरूक करने का समय है। 5. प्रकृति से जुड़ाव। ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति की गोद में समय बिताना अत्यंत लाभकारी है। पक्षियों का कलरव, ठंडी हवा और सन्नाटा आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। इस समय में नदी किनारे या जंगल में घूमने से मन प्रसन्न होता है और यह अनुभव तुम्हें परम शांति प्रदान करेगा। 6. सकारात्मक संकल्प और विचार। ऋषि ने समझाया, इस समय में अपने जीवन के लिए सकारात्मक संकल्प लेना चाहिए। इस समय में किए गए संकल्प जल्दी पूरे होते हैं क्योंकि यह समय आत्मा की ऊर्जा और ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ जुड़ने का होता है। यदि तुम इस समय में अपने लक्ष्य निर्धारित करोगे तो उन्हें प्राप्त करने में आसानी होगी। 7. आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण। पुत्र, ब्रह्म मुहूर्त आत्ममंथन का समय है। इस समय में अपने जीवन का मूल्यांकन करो, अपने दोषों को पहचानो और उन्हें सुधारने का संकल्प लो। ये समय अपने भीतर झांकने और आत्मा की आवाज़ सुनने का है। आत्मविश्लेषण से तुम्हें अपने जीवन की दिशा तय करने में मदद मिलेगी। 8. स्वास्थ्य और पाचन का सुधार। ऋषि ने कहा, यदि तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हल्का गर्म पानी पियोगे और अपने दिन की शुरुआत करोगे तो तुम्हारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा। इस समय में शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे तुम पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करोगे। कहानी का मोड़।
आर्यन का अनुभव। आर्यन ने गुरु वशिष्ठ के उपदेशों का पालन करना शुरू किया। उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, योग और प्रार्थना करनी शुरू की। कुछ ही दिनों में उसने अपने मन में असीम शांति और ऊर्जा का अनुभव किया। उसकी एकाग्रता बढ़ी और वह अपने अध्ययन में पहले से अधिक सफलता प्राप्त करने लगा। एक दिन आर्यन ने ऋषि वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मैंने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किए हैं। मैं आपसे वचन देता हूं कि मैं हमेशा इस समय का पालन करूंगा। ब्रह्म मुहूर्त का पालन करने के लाभ। कहानी के अंत में ऋषि वशिष्ठ ने कहा, पुत्र, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त का पालन करता है वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो जाता है। इस समय का महत्व केवल हमारे शास्त्रों में ही नहीं बल्कि विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। ये समय आत्मा, मन और शरीर को शुद्ध करने का है। यदि हर व्यक्ति इस समय का पालन करे तो उसका जीवन सुखमय और सफल हो सकता है। आधुनिक जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। आज के व्यस्त जीवन में भी ब्रह्म मुहूर्त का पालन करना संभव है। हमें बस अपने सोने और जागने के समय को व्यवस्थित करना है। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान, योग और स्वाध्याय को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो हमारा जीवन न केवल सफल होगा बल्कि हम आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव भी करेंगे। इस प्रकार ऋषि वशिष्ठ की कहानी हमें ये सिखाती है कि ब्रह्म मुहूर्त में किए गए कार्य हमारे जीवन को कैसे सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। ये समय केवल जागने का नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने का समय है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक को हिंदू धर्म और आयुर्वेद में विशेष रूप से शुभ और आध्यात्मिक समय माना गया है। इसे ज्ञान, ध्यान, साधना और स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम समय कहा जाता है। लेकिन इस पवित्र समय में कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये कार्य हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और उनके पीछे के तर्क क्या हैं। 1. नींद में बने रहना या देर तक सोना। विवरण। ब्रह्म मुहूर्त में देर तक सोना या नींद में बने रहना स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रभावित करता है। इस समय शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिव रहता है और सोना हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रभाव। आलस्य बढ़ता है, मानसिक स्पष्टता की कमी होती है, आत्मिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। धार्मिक दृष्टिकोण। शास्त्रों के अनुसार इस समय सोने वाले व्यक्ति का मन और आत्मा तमोगुण में डूबा रहता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। 2. क्रोध करना या नकारात्मक विचार रखना। विवरण। ब्रह्म मुहूर्त का समय शांति और सकारात्मकता का समय होता है। इस समय क्रोध करना या किसी प्रकार की नकारात्मकता लाना आत्मा और मन को अशांत करता है। प्रभाव। ऊर्जा का नाश होता है, रिश्तों में कटुता आती है, ध्यान और साधना में रुकावट उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इस समय में क्रोध या नकारात्मकता देवी देवताओं की कृपा से वंचित कर सकती है। 3. भोजन करना। विवरण। इस समय भोजन करना या कुछ भी भारी आहार लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस समय पाचन तंत्र आराम की स्थिति में रहता है और भोजन उसे बाधित कर सकता है। प्रभाव। पाचन समस्याएं, मोटापा और आलस्य बढ़ता है। शारीरिक ऊर्जा का नुकसान। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय केवल जल ग्रहण करने के लिए उपयुक्त है, न कि भोजन के लिए। 4. शारीरिक संबंध बनाना। विवरण। इस समय का उपयोग मानसिक और आत्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाना इस समय की पवित्रता को भंग कर सकता है। प्रभाव। आध्यात्मिक ऊर्जा का क्षय, मानसिक थकावट। धार्मिक दृष्टिकोण। ब्रह्म मुहूर्त में शास्त्रों के अनुसार यह समय ध्यान, पूजा और साधना के लिए उचित है। 5. तेज आवाज में बोलना या शोर करना। विवरण। ये समय शांति और ध्यान का समय है। तेज आवाज में बोलना या शोर करना मन को विचलित करता है। प्रभाव। ध्यान में बाधा, मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इस समय मौन रहना और आत्मचिंतन करना अधिक लाभकारी है। 6. अनैतिक कार्य करना। विवरण। ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी प्रकार का अनैतिक या अनुचित कार्य करना अत्यंत अशुभ माना गया है। प्रभाव। मन की शांति भंग होती है, नकारात्मक ऊर्जा का संचार, जीवन में अशुभ परिणाम।
धार्मिक दृष्टिकोण, इस समय अनैतिक कार्यों से देवी देवताओं की कृपा समाप्त हो जाती है। 7. मद्यपान या नशा करना। विवरण: ब्रह्म मुहूर्त में मद्यपान या नशा करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। प्रभाव: आत्मिक शुद्धता का नाश, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सामाजिक और पारिवारिक अशांति। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, ये शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया को बाधित करता है और विषैले तत्वों का संचय करता है। 8. दूसरों की बुराई करना या गपशप करना। विवरण: इस समय दूसरों की बुराई करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रभाव: आध्यात्मिक पतन, सकारात्मक ऊर्जा का नाश, रिश्तों में खटास। धार्मिक दृष्टिकोण, ब्रह्म मुहूर्त में केवल सकारात्मक विचारों और आत्ममंथन की सलाह दी जाती है। 9. पिछली रात जागरण करना और ब्रह्म मुहूर्त में सोना। विवरण: यदि आप पिछली रात देर तक जागते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। प्रभाव: ऊर्जा की कमी, मानसिक थकावट, दिनचर्या में बाधा। धार्मिक दृष्टिकोण, यह आत्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 10. गलत संगति में रहना। विवरण: ब्रह्म मुहूर्त में गलत संगति से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रभाव: आध्यात्मिक पतन, गलत आदतों का विकास, मानसिक अशांति। धार्मिक दृष्टिकोण, अच्छे विचारों और संगति का इस समय में विशेष महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। इस समय ध्यान, योग, प्रार्थना और सकारात्मक कार्यों का महत्व है। अनैतिक और नकारात्मक कार्यों से बचकर इस समय का सही उपयोग करें। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से भगवान विष्णु, भगवान शिव, देवी लक्ष्मी और सरस्वती जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा ये समय साधना, ध्यान और मंत्र जाप के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है ब्रह्मा का समय। ये सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है। इसे आध्यात्मिक जागरूकता का समय माना जाता है, जब ब्रह्मांड की ऊर्जा उच्चतम स्तर पर होती है। इस समय किए गए कार्य जैसे ध्यान, योग और पूजा व्यक्ति के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इस समय की विशेषताएं: 1. शुद्धता और शांति का समय। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण शुद्ध और शांत होता है। नकारात्मक ऊर्जाएं इस समय न्यूनतम होती हैं। 2. आध्यात्मिक ऊर्जा, इस समय की गई पूजा और साधना से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। ये समय ध्यान और मंत्र जाप के लिए सबसे उपयुक्त है। भगवान विष्णु की कृपा। भगवान विष्णु पालनकर्ता और सृष्टि के संरक्षक हैं। ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु जी की आराधना करने से जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, इस समय विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, इस मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में करना अति फलदायक है। भगवान शिव की कृपा। भगवान शिव को ध्यान और साधना के देवता माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में शिव जी की पूजा से मानसिक शांति, आत्मिक बल और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप, यह मंत्र स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए श्रेष्ठ है। बेलपत्र अर्पण, ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। देवी लक्ष्मी की कृपा। देवी लक्ष्मी धन और वैभव की देवी हैं। श्री सूक्त का पाठ, इस समय श्री सूक्त का पाठ करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। कमल पुष्प अर्पित करना, ब्रह्म मुहूर्त में देवी लक्ष्मी को कमल पुष्प चढ़ाने से परिवार में समृद्धि आती है। देवी सरस्वती की कृपा। विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना ब्रह्म मुहूर्त में करने से स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। सरस्वती वंदना या कुंदेंदु तुषार हार धवला, इस स्तोत्र का पाठ करना लाभकारी है। वीणा पूजा, सरस्वती देवी की वीणा की पूजा करके विद्या और कला में निपुणता प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा विधि: 1. सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें। 2. स्वच्छ वस्त्र पहनें और शांत मन से पूजा करें। 3. दीपक जलाकर भगवान को प्रसाद अर्पित करें। 4. ध्यान, मंत्र जाप और प्रार्थना करें। आध्यात्मिक लाभ, मानसिक शांति और आत्मबल की प्राप्ति, जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि, शरीर और मन की शुद्धि। वैज्ञानिक दृष्टिकोण: ब्रह्म मुहूर्त में प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है।
ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु, शिव, लक्ष्मी और सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये समय न केवल आध्यात्मिक जागरूकता के लिए बल्कि स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। नीचे मैं ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने के लाभ, महत्व और विधि बताते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ और महत्व। ब्रह्म मुहूर्त एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ब्रह्मा का समय। ये समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले शुरू होता है और सूर्योदय से लगभग 48 मिनट पहले समाप्त होता है। ये काल आध्यात्मिक जागरण, मानसिक शांति और आत्मिक विकास के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त को इसलिए पवित्र माना गया है क्योंकि इस समय प्रकृति शांत होती है और हमारी आत्मा को ईश्वर से जोड़ने के लिए उपयुक्त ऊर्जा मिलती है। ये समय ध्यान, योग और पूजा के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा का महत्व। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से शरीर, मन और आत्मा तीनों शुद्ध होते हैं। इस समय की गई पूजा भगवान विष्णु, शिव, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती की कृपा दिलाने वाली होती है। ये समय सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता लाता है। प्राकृतिक लाभ। इस समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर सबसे अधिक होता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्रकृति की ऊर्जा सकारात्मक और शुद्ध होती है। आध्यात्मिक लाभ। इस समय ध्यान और पूजा करने से आत्मिक बल और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भगवान की आराधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किस भगवान की पूजा करें? 1. भगवान विष्णु। भगवान विष्णु पालनकर्ता और सृष्टि के संरक्षक माने जाते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से मानसिक शांति और सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। लाभ। जीवन में स्थिरता, धन धान्य और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। 2. भगवान शिव। भगवान शिव ध्यान और साधना के देवता हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र दीर्घायु, स्वास्थ्य और भय से मुक्ति के लिए अचूक है। लाभ। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने से सभी प्रकार की नकारात्मकता समाप्त होती है। 3. देवी लक्ष्मी। धन और वैभव की देवी लक्ष्मी की आराधना ब्रह्म मुहूर्त में करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। श्री सूक्त का पाठ। श्री सूक्त का पाठ करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन धान्य की प्राप्ति होती है। मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। लाभ। आर्थिक समृद्धि और घर में सुख शांति का वास होता है। 4. देवी सरस्वती। विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा इस समय करने से विद्या, कला और संगीत में प्रगति होती है। सरस्वती वंदना या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्दंडमंडित करा या श्वेत पद्मासना। लाभ। स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा विधि। 1. उठने का समय। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए रात 4 बजे का समय उपयुक्त है। 2. स्नान और शुद्धि। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 3. पूजा की तैयारी। पूजा स्थल पर दीपक जलाएं। भगवान की प्रतिमा को पुष्प, जल और चंदन अर्पित करें। 4. मंत्र जाप। भगवान के मंत्रों का जाप करें। ध्यान लगाकर प्रार्थना करें। 5. ध्यान और योग। पूजा के बाद ध्यान करें और योगाभ्यास करें। विज्ञान और ब्रह्म मुहूर्त। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि ब्रह्म मुहूर्त का समय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इस समय प्राणवायु, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ध्यान और योग करने से मन शांत रहता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। आध्यात्मिक अनुभव। कई साधु और संत ब्रह्म मुहूर्त में पूजा और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाते हैं। उनका मानना है कि इस समय की गई साधना से आत्मा और परमात्मा के बीच सीधा संबंध स्थापित होता है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा के लाभों का सारांश। 1. भगवान की कृपा। विष्णु, शिव, लक्ष्मी और सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 2. शारीरिक और मानसिक शांति। तनाव, चिंता और नकारात्मकता दूर होती है। 3. आर्थिक और सामाजिक समृद्धि। धन धान्य और सुख शांति का वास होता है। 4.
आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक जागरूकता और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना आध्यात्मिक उन्नति, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। इस समय भगवान विष्णु, शिव, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा करके जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाया जा सकता है। यदि आप इस विषय पर और अधिक गहराई से जानना चाहें, तो मैं इसे और विस्तार से लिखने के लिए तैयार हूँ।